हेलो स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं फ्लूइड्स होता क्या है। फ्लूइड्स वो होता है जो कि फ्लो हो सके। द समथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। सपोज अगर हम जैसे लिक्विड्स जो कि फ्लो हो सकता है, लिक्विड क्या हो जाता है इजली फ्लो हो सकता है। बट जब हम लिक्विड और गैसेस को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं लाइक H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि गैस है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। हम जानते हैं कि H2O क्या होता है, वाटर। तो अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है विच इज़ अ वाटर, जो कि फ्लो हो सकता है। Generally, the matter exists in three states: solid, liquid, and gas. The literally meaning of fluid is flow. Gases taken together are called fluids. Fluid has no definite shape. So देखिए, हमें पता है कि फ्लूइड्स है, उसका खुद का शेप नहीं होता। अगर हम जैसे सपोज पानी को हम किसी चीज़ में फिल करते हैं लाइक बकेट, बॉटल, क्या उसका शेप और साइज दोनों ले लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर का लिक्विड का खुद का शेप एंड साइज नहीं होता, वो बल्कि किसी चीज़ में या किसी कंटेनर में फिल किया जाता है तो वो उसका शेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर जब पानी है वो रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। उसकी स्टडी हम किसकी टर्मिनोलॉजी में करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। और अगर जब वाटर मोशन में है तो उस फिजिक्स की स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। जब अगर वाटर मोशन में है तो हम उसको किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स में। नेक्स्ट है फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम। अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स विच एक्ट्स एट राइट एंगल्स ऑन द वॉल और सरफेस ऑफ द कंटेनर। देखिए, आप किसी कंटेनर में लिक्विड को फिल करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स है वो दोनों तरफ से लगता है। सपोज जैसे यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल है, तो इधर पर फोर्स अपर साइड से भी और लोअर साइड से, सरफेस से भी उतना ही लगेगा और अपर सरफेस पे उतना ही फोर्स लगेगा। जैसे आपने पढ़ा हो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है कि अगर यहाँ पर देखिए ऊपर से अपर एंड से जितना फोर्स आ रहा है, नीचे से भी उतना ही फोर्स उसके बराबर ही उतना फोर्स नीचे से भी लगता है। नेक्स्ट है कंसिडर लिक्विड फिल इन अ वाटर कंटेनर RS is in a surface where liquid and container are in contact at a point O. Let the liquid exert force F along the direction PO. According to Newton's third law of motion, the container also exert a reactance force R is equal to F along the dimension OP. So यहाँ पे देखिए कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल है। ठीक है, कंटेनर का नाम RS है और इसमें लिक्विड फिल है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई ऊपर से जितना फोर्स लगेगा नीचे से भी उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे पॉइंट P से O पर एक फोर्स लग रहा है, अगर उसको हम 2 घंटे और नीचे से भी उतना ही, इधर देखिए P से O पर फोर्स लग रहा है और O से P पर भी फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स कितना लग रहा है, बराबर लग रहे हैं, दोनों इक्वल है, ना कम ना ज़्यादा। इसको हम 2 कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, साइन कंपोनेंट, और ये हो जाता है कॉस कंपोनेंट। सो यहाँ पे F साइन थीटा और दिस है F कॉस थीटा। सो नेक्स्ट है रिएक्टेंस R इक्वल टू F कैन बी डिसॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फर्स्ट है F कॉस थीटा अलॉन्ग द सरफेस RS, F कॉस थीटा अलॉन्ग किसके सरफेस पर, RS की सरफेस पर, एंड F साइन थीटा द राइट टू द सरफेस RS। यहाँ पे और RS के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, साइन थीटा, F साइन थीटा by force F with RS. Due to component F cos theta, the liquid will start moving parallel to RS, but the liquid is in equilibrium. Therefore, no component acts in a direction to RS. Thus, F cos theta is equal to 0 and theta is equal to 90 degree. Therefore, if the liquid is in equilibrium, exert force perpendicular to the surface RS. Point O can be taken at any surface when the container are in contact. Therefore, it exerts a perpendicular force at any point of the surface. देखिए यहाँ पर देखिए जो लिक्विड पर फोर्स है वो हर जगह से इक्वली लगेगा, और वो क्या है,
परपेंडिकुलर, और फोर्स कौन सा है, परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट है सम डेफिनेशन। ट्रस्ट, इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड दैट इट ऑलवेज exert perpendicular force on the contact surface. In equilibrium, the total force exerted by the fluid on a surface is called thrust. देखिए जो फ्लूइड्स है उस पर जो फोर्स है वो अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर, द परपेंडिकुलर थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय फ्लूइड in equilibrium or on unit area of the surface in contact is known as fluid pressure. So this is a definition of fluid pressure, and mathematically pressure is equal to thrust upon area. If a fluid exerts thrust F on area A, then P is equal to F upon A. Next topic है Pascal law. French scientist Blaise Pascal studied the transmission of pressure in liquids, and in 1673 he formulated law known as Pascal law for transmission of pressure in liquids. So यहाँ पे देखिए Pascal law क्या, according to this law, in equilibrium the pressure inside a liquid at every point it remains the same provided the effect of gravity is negative. देखिए Pascal law किस साइंटिस्ट ने बनाया था, ब्लेसी पैस्कल ने, ठीक है। इस लॉ में उसने ये बोला, उन्होंने ये बताया था कि प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो पर प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम ही लगेगा। ओके, Pascal law may also be stated as in a closed liquid the pressure applied at any part is equally transmitted in all direction and in the same amount. देखिए किसी भी कंटेनर में अगर गैस फिल है या लिक्विड है और वो क्लोज्ड है, तो उस पर प्रेशर, अगर हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर इक्वल ही जाएगा, किसी में कम ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्कि इक्वली प्रेशर एक्सर्ट होगा। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ पैस्कल लॉ। कंसिडर 2 points O1 and O2 inside a liquid as shown in figure. Now imagine a right cylinder with O1 O2 as its axis. Its end faces will be circular with centers at O1 and O2. The liquid inside the cylinder is in equilibrium due to the forces exerted by the liquid outside by the cylinder. These forces are act perpendicular at every point on the surface of the cylinder. देखिए यहाँ पर किसी कंटेनर में, एक कंटेनर है उसमें लिक्विड फिल्ड है और उसमें हमने एक सिलेंडर फिल कर रखा है, ठीक है। अब सिलेंडर पे देखिए हमें पता है कि पैस्कल लॉ के अकॉर्डिंग कि हर पॉइंट, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ पर अगर प्रेशर अपन एक्सर्ट करते हैं तो वो क्या रहेगा, हर डायरेक्शन में सेम जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें और ये भी पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर उसके पर किसी परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उस पर उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगता है। देखिए एक सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक सेंटर क्या O1 है और ये O2 है, तो यहाँ पे देखिए इधर से प्रेशर जा रहा है तो उधर पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर पर प्रेशर जितना लगेगा इधर से भी उतना ही प्रेशर लगेगा, ठीक है। सो पैस्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम अगर किसी एक पॉइंट पर अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसके हर पॉइंट पर उतना ही सेम ही प्रेशर लगेगा। So next, if the force on a circular face with O1 is as a center is F1, then the pressure at O1 P1 is equal to F1 upon A. So P1 is a pressure and F1 यहाँ पर force है और A क्या है, area of cross section. So F1 is equal to P1A. So जितना ज़्यादा force pressure और which is equal to area of friction, where A is the area of cross section of each face. Similarly, the force on a circular face with O2 as a center is F2. Then the pressure at O2 पर प्रेशर क्या लग रहा है, P2 इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रेशर P1 लग रहा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या लग रहा है, P2. सो P2 इक्वल टू F2, जितना ज़्यादा जितना प्रेशर उतना ही फोर्स रहेगा, F2 अपॉन A. सो F2 इक्वल टू P2 इंटू A. सो next, as in the equilibrium, as a liquid is an equilibrium of rest, then F1 is equal to F2, P1A is equal to P2A. So next है P1, यहाँ पे A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, दोनों का बराबर है तो A से ये कैंसिल हो जाएगा. So P1 is equal to P2. So thus the pressure on each circular face of a cylinder is the same.
सो अगर यहाँ से अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो इधर से भी उतना ही, उस पॉइंट पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। इसने ये पास्कल लॉ ने ये प्रूव कर दिया था कि प्रेशर यहाँ से अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उसके दूसरे पॉइंट पर भी प्रेशर उतना ही लगेगा। नेक्स्ट है मैनोमीटर। इट इज़ apparatus विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर। मैनोमीटर एक apparatus होता है जो कि प्रेशर को मेजर करने की किसी कंटेनर में कितना प्रेशर उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब AV whose one limb is longer than the other. Both the ends of this tube are open. This tube is fixed on a vertical stand. A scale is provided with a stand to determine the difference of level of liquid in two limbs of U tube. U tube is filled with a liquid mercury. देखिए ये एक यू शेप में होता है, ठीक है, जिसकी एक साइड में क्या होता है, लंबी रहती है और एक क्या रहती है, शॉर्ट रहती है। और उसकी दोनों की तरफ की एंड क्या रहती है, ओपन रहती है। और इसको हम किसमें, वर्टिकल स्टैंड में फिक्स करते हैं। अब देखिए इसके सेंटर पे एक स्केल लगा हुआ है जो कि मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किसमें कितना प्रेशर है, ठीक है। वर्किंग देख लेते हैं। शॉर्टर लिम्ब A ऑफ यू ट्यूब इज कनेक्टेड विद द वेसल P। इसको देखिए यहाँ पे एक वेसल से कनेक्ट किया गया है विच इज़ P, इसकी एक साइड की ट्यूब को। whose pressure is to be determined, other end B is left open। देखिए प्रेशर किससे अपन डिटरमाइन करेंगे, इस पॉइंट से। Let PA be the atmospheric pressure and H be the difference of liquid level in the two limbs. Then the pressure of gas is which is P is equal to PA plus minus HdG, where D is the density of liquid mercury। यहाँ पे देखिए इस पर लिक्विड कौन सा फिल्ड है, मरकरी।